106वां संविधान संशोधन। ये विधेयक जो बिल था वो 128वें नंबर का। नाम प्रधानमंत्री द्वारा इसे दिया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अब ये प्रथम बार 1996 में प्रयास किया गया था, फिर 1999, 2000, 2002, 2003, 2004 और 2008। 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में 448 के बहुमत से पास हुआ। अगले ही दिन 21 सितंबर 2023 में राज्यसभा से पास हुआ और 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए। लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, क्योंकि ये जनसंख्या गणना जो होनी थी उसके ऊपर आधारित है। आरक्षण के इसमें क्या जो प्रावधान किया गया है, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 1/3 या 33% आरक्षण का प्रावधान है। वो क्षितिज भी है और ऊर्ध्वाधर भी है। अब इसमें जो संशोधन हुए हैं वो अनुच्छेद 239 AA यानी दिल्ली की विधानसभा के बारे में प्रावधान है कि दिल्ली की विधानसभा में जैसे 90 सीटें हैं तो वहाँ 30 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। उन 30 में भी वो ही प्रावधान लागू होंगे जो कि संबंधित कैटेगरियों के लिए होते हैं, SC ST के लिए होते हैं। अनुच्छेद 330A इसमें लोकसभा के लिए प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 332 में देश की अन्य विधानसभाएं हैं, जो राज्य में विधानसभा है उनके लिए अनुच्छेद 332A नया प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 334A इसमें अवधि के बारे में बात की गई है कि सामान्य जो आरक्षण है वो 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर अवधि की बात की गई है, यह अवधि 15 वर्ष के लिए होगी। और ये अगले जो 2024 के चुनाव में तो ऐसा नहीं था, लेकिन आगामी जो 2028 की विधानसभा और उसके बाद में जो लोकसभा होगी उसके लिए ये प्रावधान लागू किया गया है 15 वर्ष के लिए। मान लीजिए 2028 में होता है तो 2043 तक फिर ये आगे कंटिन्यू रह सकता है, बढ़ सकता है। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, 106वां संविधान संशोधन है, बिल विधेयक नंबर 128 है और मोदी जी द्वारा इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में पास हुआ है। लोकसभा में 448 के बहुमत से पास हुआ। 31 सितंबर 2023 को राज्यसभा में पास हुआ। 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए हैं। ये डेट जैसे 20 सितंबर, 21 सितंबर और 28 सितंबर। फिर आरक्षण आपका 1/3 है, यानी टोटल सीटें हैं उसका 1/3 आरक्षण दिया गया है महिलाओं के लिए। और जो अनुच्छेदों में बदलाव होंगे वो दिल्ली विधानसभा के लिए 239A में दिल्ली विधानसभा के बारे में प्रावधान है और 330A में लोकसभा के लिए प्रावधान है और देश के अन्य विधानसभाओं के लिए 332A में है। और जो अवधि के बारे में बात की, जो टेन्योर की बात की गई है वो है 334A में, और ये अवधि है 15 वर्ष के लिए। और अन्य के लिए जो अवधि होती है वो 10 वर्ष के लिए होती है। जैसे SC ST आरक्षण है वो हर 10 वर्ष में उसको वृद्धि की जाती है, बढ़ाई जाती है संसद द्वारा। आई होप ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।